हेलो एवरीवन, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8। इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर क्लास 9 तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना था, ठीक है। बट ये चैप्टर काफ़ी सिंपल है। कुछ बात है जिसको अगर आप समझ लिए क्लियरली तो फिर इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह से आपके लिए अलजेब्रा आसान है उसी तरह से ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री भी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो समझते हैं हर एक टर्म्स को, ठीक है। और इस चैप्टर में आपको मेनली बेसिक बातें जानना है जो कि आपको हेल्प करेगा क्लास 11th में और 12th में और उसके आगे IIT और इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्यारा सा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, राइट। चलिए तो ये कुछ लाइन है जिसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ तो सबसे पहला बात हम लोग करने वाले हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री आखिर इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। और ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट, यानी 3 साइड का हम लोग क्या करने वाले हैं मेजरमेंट, वही कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। चलिए तो ये होता है क्या, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको दिखेगा एंगल और साइड के बीच का रिलेशन, ठीक है। चलिए इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यानी साइड और ट्रायंगल के एंगल का रिलेशन दिखेगा। नाउ इन अर्लीस्ट नोन वर्क द ट्रिग्नोमेट्री वाज रिकॉर्डेड इन इजिप्ट एंड बेबीलोन। अर्ली एस्ट्रोनॉमर यूज इट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। देख रहे हैं ना, अर्थ से हम जितने भी आपका प्लैनेट्स है, स्टार्स है, उसका हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको अगर आप जानने लगेंगे, इसके बारे में जब सोचने लगेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। नाउ इवन टुडे most of the technology advanced method used in engineering and physical science are based on trigonometric concept। तो ये हुआ प्यारा सा इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं हर एक टर्म्स को। देखिए इस चैप्टर का जो सबसे मेन कंफ्यूजन है कि सर हम बात करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम सुनते ही आपको समझ में आया होगा कि सर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये लीजिए एक प्यारा सा आपका एंगल 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। चलिए तो इसमें आपको ये समझना है कि सर इसमें 3 साइड होगा क्योंकि ये ट्रायंगल है। तो देखिए ये आपका 90 डिग्री है, तो ये सबसे बड़ा वाला एंगल है। तो इस बड़े वाले एंगल के सामने वाला जो साइड है वो सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्लास 9 में पढ़ना था इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें आप जाने हैं कि बड़े वाले एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होता है। तो ये जो आपको बड़ा वाला साइड दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और इसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो क्लियर हो गया सर कि 90 डिग्री वाला सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज रहेगा और हमेशा रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा जो 2 और साइड है उसको क्या बोलेंगे? देखिए तो ये जो नीचे दिख रहा है इसको हम बेस बोलेंगे। क्या हम इसको हमेशा बेस बोलेंगे? ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा सर ये वाला जो साइड दिख रहा है हमको, ये वाला जो साइड दिख रहा है, क्या इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे? क्या इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे? और क्या इसको हम हमेशा परपेंडिकुलर बोलेंगे? ये दूसरा क्वेश्चन हुआ कि सर ये जो नीचे वाला जो साइड है इसको हम बेस, इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या इसको हम हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे? तो इसका ही आंसर आपको जानना है। ये रहा पहला कंफ्यूजन और पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे और आपको समझाएंगे और कंपेयर करके दिखाएंगे कि क्या चेंज होता है, ठीक है। तो हमारे पास आया 2 राइट एंगल ट्रायंगल। अब बातों को आप समझिए ध्यान से, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला बात कि सर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा वाला साइड हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ भी ए आपका एच होगा। दोनों हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया। अच्छा जी, अब बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पर आपको जानना है कि सर एंगल और साइड के बीच का रिलेशन जानेंगे, ठीक है। तो देखिए जी यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री है, ये आपका दूसरा एंगल और ये आपका तीसरा एंगल, ठीक है। चलिए टोटल 3 एंगल तो बनेगा। तो ये अगर आप इस एंगल को कंसीडर करते हैं, इसको मान लीजिए थीटा, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है, थीटा क्या होता है? एंगल रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। देखिए अगर आप इस एंगल को थीटा माने हैं तो इस एंगल को बनाने वाला साइड कौन सा है? तो इस एंगल को बनाने वाला साइड ये आपका ये वाला साइड है, ठीक है। तो इसको हम हमेशा बेस मानेंगे। क्या मानेंगे? बेस मानेंगे। अच्छा ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गया कि एंगल बनाने वाले साइड को हम बेस मानेंगे। अच्छा और क्या सर?
तो इस एंगल के सामने वाला साइड जो आपको दिख रहा है, यानी कि अपोजिट साइड जो दिख रहा है आपको, ये वाला साइड, ये होगा परपेंडिकुलर। किस एंगल की बात हो रहा है? तो इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका एक प्यारा सा टर्म है, उसको समझ लीजिए। ये जो साइड जिसको आप बेस बोले हैं, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। और ये जो आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर, ये क्या है सर? तो ये है अपोजिट साइड ऑफ एंगल। क्या है ये है अपोजिट साइड ऑफ एंगल। देखिए, बस यही डिफरेंस समझना है। अगर आपका एंगल थीटा ये है, अगर ये थीटा है, तो इस थीटा एंगल को बनाने वाला साइड कौन सा है? तो ये वाला साइड जो है, इसको हम हमेशा बेस कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। और इस एंगल के सामने वाला जो साइड है, जो कि अपोजिट साइड है, उसको हम हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। चलिए, आई थिंक कुछ पार्ट समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं, हम इस चीज़ को चेंज कर देते हैं। सर हम यहाँ पे थीटा बनाते हैं, क्या किए? अब थीटा को चेंज कर दिए, थीटा का पोजीशन चेंज कर दिए। तो अब क्या बात बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये समझना है। अगर आप थीटा ये कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो साइड है आपका, जो इसको बनाने वाला साइड है, ये बेस हो जाएगा, और इस थीटा के सामने वाला जो साइड है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये है पहला डिफरेंस और पहला कंफ्यूजन जो कि आपका दूर हुआ होगा, ठीक है ना। आइए इस चीज को हम और आसान बनाते हैं। देखिए, यहां पर आपको दिखेगा स्पाइडरमैन, ठीक है ना। देखिए कि आप जरूर देखे होंगे मूवी में कि स्पाइडरमैन आपकी दीवार पर भी चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, अब इस चीज को आप क्लियरली समझ जाएंगे। देखिए जी, अगर आप यहां पर इस एंगल को थीटा मानते हैं, तो स्पाइडरमैन के लिए ये जो दीवार है, जो आपको परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है, ये इनके लिए बेस है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी चीज पे चढ़ने के लिए बेस का सहारा तो लेगा, ठीक है ना। तो ये इनके लिए बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। मतलब बेबी को बेस पसंद है वही वाला बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका बेस हो जाएगा, और इस एंगल के सामने वाला जो साइड है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। दैट्स इट, परपेंडिकुलर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा सर? इस वाले फिगर में क्या होगा सर? तो यहाँ पर ये इसका थीटा होगा, ठीक है ना, ये थीटा होगा, और इसका ये बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो बेस होता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल। और आपका जो प्यारा सा हाइपोटेन्यूज है वो फिक्स रहता है, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे लंबा वाला साइड जो होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, वो होता है हाइपोटेन्यूज, और वो कभी चेंज नहीं होता है। दैट्स इट। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि सरकार, अगर आप एंगल को चेंज कर देंगे तो बेस और परपेंडिकुलर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और यही है मेन कंफ्यूजन जिसको आपको समझना है, ठीक है। थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और थीटा को बनाने वाला जो साइड होगा ना, यानी एंगल को जो बनाने वाला जो साइड होगा ना, वो कहलाएगा बेस, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर दो फिगर है, सब कुछ क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आपके लिए ये एंगल थीटा है, तो ये इस एंगल को बनाने वाला साइड बेस कहलाएगा, और इस एंगल के सामने वाला साइड, अपोजिट साइड, क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। अच्छा सर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपने एंगल को चेंज कर दिया तो बेस चेंज और परपेंडिकुलर चेंज। देखिए, इस पहला केस में ये फर्स्ट केस, और ये रहा आपका सेकेंड केस, ठीक है ना। फर्स्ट केस में क्या है कि सर थीटा हमारा नीचे है। थीटा कौन सा? ये थीटा, यानी एंगल हमारा नीचे वाला कंसीडर किया गया है, हमने एंगल को नीचे वाला माना है। तो इस नीचे वाले एंगल के लिए हमारा बेस नीचे है, और परपेंडिकुलर इस एंगल के सामने है सर, तो ये रहा अपना परपेंडिकुलर। दैट्स इट। लेकिन सर इस वाले केस में, सेकेंड केस में, हमारा एंगल चेंज हो गया, ठीक है ना। ये बाबू साहब नीचे से ऊपर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल चेंज हुआ है, तो आपका बेस भी चेंज हो गया और परपेंडिकुलर भी चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो बस इस चीज को बारीकी से समझना है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन आएगा इस तरह से जिसमें आपका एंगल को चेंज कर देगा और क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो वहां पे होता है कंफ्यूजन, और आंसर हो जाता है क्या? गलत। तो गलत नहीं करना है, ठीक है। मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक के साथ
डील करना है, क्योंकि जो मेन कंफ्यूजन था वो आप क्लियरली समझ चुके हैं। ठीक है, तो टॉपिक देखने को मिलेगा आपको इंट्रोडक्शन, जो कि हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्मेट्रिक रेशियो के बारे में। देन आफ्टर बात करेंगे ट्रिग्मेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इसमें आपको एंगल दिखेगा 0 to 90 डिग्री। ठीक है, इसमें कुछ फिक्स एंगल हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद ट्रिग्मेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हुआ सर? मतलब दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होगा तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसका एक ट्रिक है, आप इजीली याद कर सकते हैं। चलिए वो आगे की बात होगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटी, और यहाँ पर दिखेगा आपको प्यारा सा 3 फार्मूला। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, और समझेंगे अपना ट्रिग्मेट्रिक रेशियो होता क्या है। नाउ ट्रिग्मेट्रिक रेशियो क्या होता है? क्या होता है ट्रिग्मेट्रिक रेशियो? देखिए, जैसा कि आप जाने हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमको पढ़ना क्या है सर? एंगल और साइड के बीच का रिलेशन। क्या? एंगल और साइड के बीच का रिलेशन। लेकिन यहाँ पर तो रेशियो है, यहाँ पर तो रेशियो है। देखिए यहाँ पर तो रेशियो है, तो अब इस रेशियो को समझते हैं। तो ट्रिग्मेट्रिक रेशियो आर डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, जैसा कि पहले ही बोल चुके हैं। आगे क्या है? द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल with respect to any of its acute angle are known as trigonometric ratio of that particular angle। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक प्यारा सा वर्ड है acute angle। देखिए, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा ये तो 90 डिग्री हो गया। इसके अलावा जो दो एंगल होगा ना वो लेस देन 90 होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। दैट्स इट। ओके, नाउ तो आपको दिखेगा राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड, जो कि आपको समझा चुके हैं। जो पहला साइड होता है जो सबसे लंबा होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। देन आफ्टर होता है अपना परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड टू द एंगल। अच्छा जी, उसके बाद सर बेस। बेस क्या है सर? तो एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल। ओके, ये सब तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सरकार। तो यहां देखिए, the trigonometric ratio of an acute angle in a right angle triangle express the relationship between the angle and the length of its side। यानी एंगल और इसके साइड के बीच का रिलेशन को बताया जाएगा। अच्छा जी, तो आगे बढ़िए, ये सब कुछ समझ में आ गया है। हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं रहता है, ये चेंज होते रहता है, डिपेंड अपॉन द एंगल कि आप कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं। दैट्स इट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं इस चीज को। अब देखिए, आप सर बता दिए ट्रिग्मेट्रिक रेशियो, तो आखिर कितने ट्रिग्मेट्रिक रेशियो होते हैं? इस ट्रिग्मेट्रिक चैप्टर में टोटल कितने ट्रिग्मेट्रिक रेशियो होते हैं? ठीक है, तो ये टोटल होते हैं 6। तो पहला कौन सा है? साइन, SINE, और इसको शॉर्ट में हम लोग SIN लिखते हैं। ठीक है जी। अगला कौन सा है? तो ये है कोसाइन, और इसको हम शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। अच्छा, उसके आगे सर है टेंजेंट, जिसको हम टैन लिखते हैं। उसके आगे है कोटेंजेंट, जिसको हम कॉट बोलते हैं। देन आफ्टर कोसेकेंट, जिसको हम लोग कॉसेक बोलते हैं। और देन द लास्ट इज सेकेंड, जिसको हम सेक बोलते हैं। अच्छा, ये टोटल 6 आपका ट्रिग्मेट्रिक रेशियो है, और टोटल जो बात होगा ना, ये टोटल बात इसी सभी के बारे में होगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है ट्रिग्मेट्री में। ठीक है, चलिए तो 1 बाय 1 आगे की बात किया जाएगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि आखिर रेसिप्रोकल होता क्या है। अगर हम ट्रिग्मेट्रिक रेशियो का रेसिप्रोकल के बारे में बात करें तो ये होता क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास x है, इस x का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो 1/x होता है। ये चीज़ तो आप अलजेब्रा में अच्छे से समझे हैं। ठीक है, अगर आप इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि अगर हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट हमेशा हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। दैट्स इट। तो अब हम बात करेंगे ट्रिग्मेट्रिक रेसिप्रोकल होता क्या है। देखिए, यहाँ पर दिख रहा है हमको साइन, तो इस साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/cosec। ठीक है, यहाँ पे हम थीटा लगाएंगे, इस चीज़ को हम बताएंगे यहाँ पे थीटा क्या है और क्यों इसको लिखते हैं इस तरह से, क्या इसका मतलब होता है, सब कुछ। ठीक है, तो मान लीजिए साइन थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1/cosec थीटा। ठीक है ना। अच्छा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा, जैसे कि आपका अलजेब्रा में आता था
तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि ये फिक्स रहता है। इस चीज़ को हम आगे प्रूव भी कर देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड कोसाइन, और इसको हम लोग कॉस बोलते हैं। तो अगर आप कॉस थीटा का बात करते हैं तो ये होगा 1/sec थीटा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी रिजल्ट 1 ही आएगा, ठीक है ना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ओके सर, नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर अगर आप टैन थीटा का बात कर रहे हैं, टैन थीटा का, तो ये होता है 1/cot थीटा, ठीक है। अगर इसको भी आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा, अर्थात टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू आएगा 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा सर, तो बस ये इसका रेसिप्रोकल है तो आपस में उल्टा पुल्टा होते रहेगा, यही होगा ना। तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, लो जी हो गया बात। ये है आपका कॉसेक, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, तो उल्टा पुल्टा होगा ना, कॉसेक थीटा होगा 1/sin थीटा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हो रहा था। ओके, देन आफ्टर क्या है आपका सेक, तो सेक थीटा क्या वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू होगा 1/cos थीटा, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये दूसरा पार्ट जिसको आप समझे हैं। नाउ तो अगले पार्ट में देखते हैं सब चीज़ को। नाउ अब हम लोग समझेंगे एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट जिसको आपको याद करना पड़ेगा, और याद करना बहुत डेंजर होता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको आप एक बार में याद कर लेंगे, बस एक प्यारा सा स्टेटमेंट है, इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। बस एक प्यारा सा स्टेटमेंट है, इसको याद कर लीजिए। क्या है ये, सम पर्सन हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल बैक। इसका मतलब कुछ खास नहीं है, लेकिन ये आपका काम बना देगा, ठीक है। देखिए, आइए इसको समझते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ पे है। देखिए, ये आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू होता क्या है, साइन थीटा का वैल्यू होता क्या है, जैसा कि आप जाने हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री में हमको एंगल और साइड के रेशियो के बारे में बात करना है। ट्रिग्नोमेट्री में हमको एंगल और साइड के रेशियो के बारे में बात करना है। तो ठीक है सर, मान लीजिए कि ये हमारा थीटा है जो कि एक एंगल है, तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा लिखते हैं तो इसका मतलब होगा क्या सर, साइड का कौन सा रेशियो, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अपोजिट साइड टू थीटा, यानी इस थीटा का अपोजिट साइड जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अच्छा, और बाई हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज सबका फिक्स रहेगा, यानी अगर हम हाइपोटेन्यूज को एच से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, ये होगा P/H। बात समझ में आया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद सर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता क्या है सर, कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता है B/H, यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, यानी इस थीटा का एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस होता है। ये बात तो आप लोग जान रहे हैं। ओके, देन आफ्टर हाइपोटेन्यूज, और आपका हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। देन आफ्टर आपको जानना है टैन थीटा। टैन थीटा होता क्या है, तो टैन थीटा होता है दो तरह से, एक टैन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसका एक और वैल्यू होता है टैन थीटा बराबर P/B। अब आइए समझते हैं अगले वाले पार्ट को। देखिए, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा टैन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होता है, जस्ट आपका कॉस थीटा का उल्टा होता है। और कॉसेक थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। मतलब सर यहाँ पर कॉट थीटा क्या है, बाई बी, ठीक है, ये आपका कॉट थीटा है। यहाँ पर सेक थीटा है, सेक थीटा क्या है सर, तो कॉस थीटा का उल्टा होगा, यानी कि ये अगर B/H है तो ये हो जाएगा आपका H/B, ठीक है। और कॉसेक थीटा क्या है, तो सर साइन थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा H/P। अब देखिए, ये जो उल्टा वाला पार्ट है ना, कॉट, सेक और कॉसेक, ये आपको याद नहीं करना है। आपको याद करना है साइन, कॉस और टैन। अगर ये तीन याद तो सब कुछ याद। चलिए, तो अब इस स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं और इसको याद करने का कोशिश करते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, सम पर्सन हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल बैक। देखिए जी, यहाँ से आपका काम कैसे निकलेगा उसको आप समझिए, ठीक है। देखिए, तो हम ऐसे समझेंगे कि सर ये सम है ना, इसमें एस लिखा हुआ है, तो एस से हम समझेंगे साइन, साइन थीटा। ये जो आपको P दिख रहा है इसका मतलब परपेंडिकुलर, और यहाँ पे जो आपको H दिख रहा है इसका मतलब हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ, P/H। आप इसको मन में भी याद करके आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, सम पर्सन हैव, यानी साइन इक्वल टू P/H। ओके, नेक्स्ट ये है कर्ली ब्लैक हेयर, तो यहाँ जो C दिख रहा है आपको, इस C से समझेंगे सर कॉस थीटा।
ठीक है। और ये जो बी है इसका मतलब क्या होगा सर, बी मतलब बेस और एच मतलब सर हाइपोटेन्यूज, तो हो गया ना बी बाई एच। अच्छा, टाइटली पुल बैक का मतलब क्या होगा सर, तो T4 क्या होने वाला है, समझ रहे हैं आप, tan होने वाला है, tan थीटा, और P मतलब सर परपेंडिकुलर और B मतलब बेस। ठीक है। अब देखिए साइन कॉसेक के रिवर्स में रहता है, तो इस साइन का जो वैल्यू है, ये जब कॉसेक का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा का, तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं, कॉसेक थीटा जो जस्ट साइन का रिवर्स होता है, ये क्या हो जाएगा, h बाई पी, क्योंकि ये p बाई एच है, तो कॉसेक थीटा जस्ट इसका रिवर्स। अच्छा, कॉस थीटा सर यहाँ पर b बाई एच है, तो इसका रिवर्स सेक थीटा होता है, तो ये होगा आपका h बाई बी। और tan थीटा का होता है रिवर्स कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा का वैल्यू होगा b बाई पी bp। अच्छा, bp हो गया, ठीक है ना। तो देखिए काफ़ी सिंपल है, सम पर्सन है कर्ली ब्लैक है टाइटली पुल बैक, इसको आप एक दो बार रट्टा मारिएगा और इस चीज़ से मुक्त हो जाइएगा। क्योंकि अगर आप चाहिएगा कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो भाई बहुत मुश्किल है, आप भूल जाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को ऐसे याद करेंगे, सम पर्सन है कर्ली ब्लैक है और टाइटली पुल बैक, इजीली याद हो जाएगा, है ना। चलिए जी, और एक चीज़ और फिर से रिपीट करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपका एंगल डिसाइड करता है कि बेस कौन और परपेंडिकुलर कौन, ठीक है। तो इस चीज़ पर खास करके फोकस करना है, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब लीजिए समझिए जी इसकी बात को, यहाँ पर आपको दिखेगा कि कैसे आप एंगल को चेंज कर रहे हैं, तो आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जा रहा है। तो इस बात पे हम बार बार जोर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और हम बताते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें ये जो एंगल होगा ये तो 90 डिग्री होगा, ये बात फिक्स है सर, ये तो पक्का फिक्स है। अगर आप इस एंगल को थीटा मान लिए, इस एंगल को थीटा मान लिए, तो ये एंगल का जो वैल्यू है ये होगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्यों 90 माइनस थीटा होगा सर, क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल, ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। इस चीज़ को वेरीफाई कर लीजिए, क्या ये पहला एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस में ये दूसरा एंगल कितना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये तीसरा एंगल आपका थीटा है, तो प्लस में थीटा, तीनों एंगल को ऐड कर दीजिए, इक्वल टू कितना होगा, देखिए माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 90 प्लस 90 कितना 180 होगा। तो ये चीज़ वेरीफाई हो गया। अर्थात सर अगर हम एक एंगल को थीटा मानते हैं तो दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो एक बात और बता दीजिए सर, क्या अगर हम थीटा के जगह पर कोई और एंगल रखते हैं तो क्या वैल्यू चेंज होगा। तो देखिए अगर इस थीटा के जगह पर आप मान लीजिए कि आपने डाल दिया है कितना 50 डिग्री, तो इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इस एंगल का वैल्यू होगा 90 माइनस 50, दैट इज 40 डिग्री, ठीक है। तो इसका ऐसे रिलेशन चलता है और इसको आपको डिटेल में समझाएंगे जब बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, ठीक है ना। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ओके। और ये जो थीटा का जो एंगल है इसका जो वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सेकेंड वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि एक एंगल आपका फिक्स है कितना 90 डिग्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके। तो फिर से वही बात कि सर अगर एंगल चेंज तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज। भाई इस बात पर देखिए आप सब कोई इस बात पर खास करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना चेंज होता है और ये आंसर गलत हो सकता है, तो इस पर आप जरूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट, ओके चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर इस ट्रायंगल का हम नाम रखते हैं ए, बी और सी, ठीक है। और इस ट्रायंगल का नाम रखते हैं पी, क्यू, आर, ठीक है। हम बोलेंगे कि सर हम इस एंगल को थीटा मानेंगे, ठीक है, और आप बोलिएगा नहीं सर हम इस एंगल को थीटा मानेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या चमत्कार होने वाला है, देखिए अगर आप ये एंगल माने हैं तो इस एंगल के बनाने वाला साइड कौन, तो ये होगा आपका बेस, और इस एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर। अच्छा, तो ये देखिए अब यहाँ पर बेस कौन होगा, तो इस एंगल को बनाने वाला बेस ये वाला, और इस एंगल के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर। तो हो गया ना बात। और आपका जो हाइपोटेन्यूज है ये तो मिस्टर हैं, ये चेंज नहीं होंगे क्योंकि लंबे वाले साइड है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक और कन्फ्यूजन के बारे में जो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन ये हो जाए। देखिए आपको दिखा होगा कि सर साइन थीटा आप लिखे हैं, अच्छा तो आप साइन है बोल रहे हैं सर, तो ये थीटा और ये क्या है, तो देखो भाई ये आपको एंगल रिप्रेजेंट करने का तरीका और कुछ भी नहीं है। देखिए एक अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, ठीक है, तो
अगर आप इसको ए बोलते हैं, ये बी बोलते हैं और सी बोलते हैं, तो ये जो एंगल ए है ना, ये क्या है, ये आपका एंगल ए है। तो आप इस तरह से इस यहाँ पर अगर आप थीटा मानते तो साइन थीटा हो जाएगा, अगर आप थीटा नहीं लिखते तो साइन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। देखिए, तो साइन ए का मतलब क्या हुआ सर? तो साइन ए का मतलब जो है ना, ये है द साइन ऑफ द एंगल ए, ठीक है, साइन ऑफ द एंगल ए। इसी साइन ऑफ द एंगल ए को हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन ए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि साइन को मल्टीप्लाई किया हुआ है ए से। क्या मतलब सर? साइन का मल्टीप्लाई किया हुआ है एंगल ए से, इसका ये मतलब कभी नहीं होगा, ठीक है, इसका ये मतलब कभी नहीं होगा। और उसी तरह से कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉट के साथ इसका रिलेशन चलता है, ठीक है। साइन ऑफ द एंगल ए को हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन ए, और ये लिखना काफ़ी सिंपल बात है। इतना लंबा लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि छोटा लिखें, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये इसका प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है। और हाँ, अगर आप सिंपल साइन लिखते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं है। मैथ्स के लैंग्वेज में, ट्रिग्नोमेट्री के लैंग्वेज में इसका मतलब कुछ नहीं है। इसके साथ अगर आप एंगल रिप्रेजेंट करेंगे तो ही बात बनेगा, अर्थात नहीं बनेगा। इंग्लिश का जो मीनिंग है वो आप निकाल लीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जो बात कर रहे थे। सर, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को, अगर सर एक राइट एंगल ट्रायंगल को बड़ा करते जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या बात कर रहे हो? अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल को बड़ा करते जाएं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा रेशियो में? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपसे हम बोलते हैं कि बाबू, अगर आप एंगल को फिक्स रखिएगा और ट्रायंगल को कितना भी लंबा खींच दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हम एंगल को फिक्स रखते हैं और ट्रायंगल का साइज अगर हम बड़ा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन ट्रायंगल PAM, ये आपका PAM हो गया, डिफर फ्रॉम दोज ऑफ एंगल ए इन ट्रायंगल CAB, ये आपका CAB, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि दोनों जगह आपका क्या है? एंगल ए है। अर्थात सर, अगर हमारा एंगल सेम रहेगा तो अगर आप ट्रायंगल को बड़ा कर देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप ट्रायंगल को बड़ा कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कैसे नहीं फर्क पड़ेगा, इस चीज़ को समझते हैं। अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, और यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो ये जो तीन ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, इस तीनों का एंगल तो सेम है, लेकिन ये तीनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर हो गया, ठीक है। सिमिलरिटी का रूल आप पढ़ेंगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा कि डबल ए सिमिलरिटी से ये हमारा सिमिलर हो गया है, ठीक है। तो सिमिलरिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, तो यहाँ पर जो लेंथ है आपका AM, कौन सा लेंथ? AM, अर्थात ये वाला लेंथ प्रोपोर्शनल किसका होगा? तो AB से, यानी यहाँ पर जो लंबा वाला साइड है इसके प्रोपोर्शनल होगा, तो AM/AB। ओके सर, नेक्स्ट क्या है? AP, ये वाला जो साइड है आपका, ये वाला जो साइड है AP बटे में AC है, ठीक है। तो ये सभी के सभी प्रोपोर्शनल रहता है, AP/AC हो गया। देन आफ्टर उसी तरह से हम यहाँ पर हम कंसीडर कर लेंगे MP, ये वाला साइड बटे में BC हो जाएगा। अब देखिए, इस चीज़ को हम समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। सबसे पहला बात कि बाबू, एंगल A को कंसीडर कर रहे हो, तो इस एंगल A के लिए ये आपका बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ चुके हैं और इसको याद रखिएगा। तो देखिए, इसका रिलेशन हम समझाते हैं कि कैसे ये चेंज नहीं होगा अगर आप एंगल को सेम रख के ट्रायंगल को और लंबा कर दे। तो देखिए, जैसा कि आप जाने हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो P/H होता है। देखिए, तो यहाँ पर MP क्या है आपका? MP मतलब क्या सर? ये हमारा परपेंडिकुलर, इस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। अच्छा, AP क्या है जी आपका? तो AP क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ओके, तो P/S हो गया ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, तो यहाँ पर BC किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है सर? BC क्या है सर? तो ये वाला इसका बड़ा वाला जो साइड है ये भी तो परपेंडिकुलर ही है। उसके अलावा सर AC क्या है? तो ये भी हमारा हाइपोटेन्यूज ही है। तो देखिए, ये रेशियो है। ये रेशियो जब होता है ना, तो रेशियो में जो कॉमन नंबर होता है, जो रेशियो में क्या होता है कि जो कॉमन पार्ट रहता है वो कट जाता है। देखिए, इस चीज़ को ऐसे समझेंगे, नंबर है जो रेशियो में है 2/5,
तो क्या ये बराबर होगा? अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें 6/15 तो ये बिल्कुल बराबर होगा। कैसे? इसके बीच में जो कॉमन है ये कट जाएगा, ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 5 बार में, क्योंकि आप 3 और 3 से ऊपर नीचे सर मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है ना। तो यही होता है प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब सेम प्रोपोर्शनल में रहता है तो यहाँ पर जो रेशियो है वो भी सेम रहेगा। नाउ तो ये सब चीज़ जो रिलेशन है ये आपका साइन कॉस टेन सबके साथ चलेगा। आप सब कुछ जान चुके हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b/h और टेन थीटा बराबर क्या होता है? p/b, ठीक है ना। तो आप यहाँ से सबका रिलेशन निकालेंगे और खुद से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट कि अगर हम एंगल को सेम रख के एक राइट एंगल ट्रायंगल को लंबा करते जाएं, एंगल को सेम रख के एक राइट एंगल ट्रायंगल को लंबा करते जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में, ठीक है ना। नाउ अगले पार्ट पे देखते हैं। देखिए जी, तो यहाँ क्लियरली मेंशन है द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन सेम। अगर एंगल सेम रहेगा तो साइड के वेरी करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये जो टर्म है इसको आप समझिएगा, काफी सिंपल सा बात है। देखिए जैसा कि आप जानते थे कि सर x का होल स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, उसी तरह से अगर आप साइन का होल स्क्वायर करते हैं, साइन a का होल स्क्वायर करते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका वैल्यू होगा साइन a²a। ये वैलिड है, ये चलेगा, ये चलेगा, इसका मतलब ये होगा। उस तरह से कॉस टेन कॉट सबके साथ चलेगा। लेकिन आप जस्ट समझे हैं कि सर साइन a इक्वल टू होता है 1/cosec a, ये होता है ना। अच्छा, आप एक बात जानते हैं ना कि x को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें सर कि 1/x कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम सिंपल सा फॉर्म में लिखना चाहें तो हो जाएगा x का पावर -1। होता है ना, ये होता है ना, पावर नेगेटिव हो जाता है। अगर नीचे से ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाता है, ये बात आप जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ को आप बिल्कुल इस तरह से ना समझे कि सर इसका वैल्यू cosec माइनस पावर a हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका जो बात है ये है आपका इनवर्स का कॉन्सेप्ट, और ये बात आपको समझना है क्लास 11th और 12th में, ठीक है। तो इसको हम क्या समझेंगे? तो इसको हम समझेंगे सर ये हमारा cosec a का पावर -1 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको अच्छे से समझना है और कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। इस चीज़ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि ऐसे। उस तरह से अगर मान लीजिए आपका cosec थीटा लिखा हुआ है, cosec थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? 1/sin थीटा होगा। तो क्या इसका वैल्यू हम ऐसे समझेंगे कि सर ये साइन थीटा का कितना पावर? -1 पावर। तो इसको हम ये समझेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये इन्वर्स का कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज़ पे नहीं जाइएगा। यहाँ पर स्क्वायर में वैलिड है, लेकिन पावर जब नेगेटिव हो तो यहाँ पर ये होल्ड नहीं करेगा, ये होल्ड करेगा क्लास 11th में। इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जिसको आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट कीजिए, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 94 70 84 25 30। आप मैसेज कीजिए, हम लाइव क्लास पढ़ाते हैं जूम पर, तो आप मेरे से जुड़ के डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ पेमेंट खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ पेमेंट कर दीजिएगा, आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। आपको लाइव प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन और साथ में आपको नोट्स भी देंगे। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर रेशियो का बात कर रहे हैं सर, रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, साइन थीटा बराबर p/h बोले हैं, कॉस थीटा बराबर b/h, तो ये p/h और b/h क्या है? साइड का रेशियो ही तो है। अच्छा, तो अगर हमारे पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर एक रेशियो मालूम है तो उसके सहारे क्या हम और जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको निकाल सकते हैं? ये पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर है हाँ जी, आप निकाल सकते हैं। तो आइए इस बात को समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल पहला है कि गिवन दैट tan a = 4/3। देखिए tan a = 4/3, तो tan थीटा का क्या बताया गया आपको फॉर्मूला? p/b होता है। ये कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर बाई बेस है। अच्छा, अगला क्या है? फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस एंगल के बारे में बात किया गया है, तो एंगल ए के बारे में ही बात किया गया है। तो चलिए सबसे पहला काम कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ड्रॉ। तो ये लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। देखिए यहाँ पर बोला गया है एंगल ए के बारे में, तो अगर हम इसको एंगल ए बोलते हैं, ये हमारा एंगल बी है और ये एंगल हमारा सी है, तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो कौन सा होगा? इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला साइड होगा। तो ये हुआ आपका परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू कितना है? 4 है। अच्छा, ये है बेस, तो बेस की कौन सा होगा सर? तो इस एंगल को बनाने वाला जो साइड होगा उसको बेस मानेंगे, तो ये रहा आपका बेस। तो इसका वैल्यू कितना है? b = 3 है।
बी इक्वल टू 3 है। अब देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमको 2 साइड मालूम है, तीसरा साइड कैसे निकलता है क्या आपको मालूम है? तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप पढ़ चुके हैं, बहुत फेमस है पाइथागोरस थ्योरम, सब कोई पढ़े हुए हैं, बहुत फेमस है। तो उस पाइथागोरस थ्योरम को हम इस्तेमाल करके क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके हम यहाँ से जो तीसरा साइड है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए हालांकि इस चीज़ को आप थोड़ा सा और डिटेल में अगर जाने, tan a इक्वल टू 4/3 जो दिया हुआ है ना, ये रेशियो है, तो इसको हम मानेंगे कि इफ यहाँ पर क्या है आपका, इफ bc इक्वल टू 4k, ये k क्या है सर, k क्या है, कांस्टेंट है, देन आपका क्या होगा, ab इक्वल टू हो जाएगा 3k। ये k क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये के कुछ नहीं है भाई, के कुछ नहीं, देखो यहाँ पे tan a इक्वल टू 4/3 लिखा हुआ है, 4/3 लिखा हुआ है, लो ऊपर नीचे k से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका कट गया, तो कुछ नहीं है, बस लिखने का तरीका है। अगर आप रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो आपको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो k क्या है, एक कांस्टेंट है। देखिए अब बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तो ये क्या बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से होता है h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है ना, ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा। h² मतलब सर ये हमारा हाइपोटेन्यूज सबसे लंबे वाले साइड का स्क्वायर बराबर होगा p² प्लस b² अर्थात परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखिए h² किसके बराबर होगा, तो h² बराबर होगा p² प्लस b²। देखिए ये जो आपका h है ना, ये सबसे लंबा वाला साइड है, तो सबसे लंबा वाला साइड किसके बराबर, तो दोनों छोटे छोटे साइड के बराबर। ये साइड आपका छोटा है और ये साइड इससे छोटा है, किससे छोटा है, हाइपोटेन्यूज तो बिल्कुल छोटा है। अरे भाई हाइपोटेन्यूज से ये दोनों साइड छोटा है ना, तो आप बोलेंगे यस सर छोटा है, तो बड़े वाला साइड हमेशा बराबर होता है दोनों छोटे छोटे साइड के सम के बराबर, लेकिन स्क्वायर करने के बाद, इस बात को समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हमारे पास 2 साइड तो है, तीसरा साइड निकालना है, तो कैसे निकलेगा, h² इक्वल टू क्या होगा, p², p का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपका b 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इसका वैल्यू आएगा 25। तो यहाँ से h² का वैल्यू 25 आया है, तो यहाँ से आपको स्क्वायर हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड रूट ले लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से निकलेगा h, क्योंकि रूट के अंदर कोई चीज़ स्क्वायर में रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो ये हो गया आपका h और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, निगेटिव वैल्यू को नहीं। तो आपको यहाँ पर दिखा कि सर हमारा जो h है वो 5 के बराबर आ गया। अब देखिए सिंपल सा बात है, हमको ऑल ट्रिग्मेटिक रेशियो निकालना है, किसके लिए, एंगल ए के लिए। देखिए अगर आप एंगल ए को फिक्स कर दिए हैं तो फिर आपका बेस परपेंडिकुलर फिक्स हो गया, क्योंकि आप एंगल चेंज नहीं कर रहे हैं तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज नहीं होगा, ये बात क्लियर होना चाहिए। देखिए जी, तो अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो वैल्यू कितना होगा, परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 4/5 हो गया आंसर। कॉस थीटा देखिए जी, कॉस थीटा होता है b/h, तो b कौन है आपका, b 3 है, तो 3/h कितना है 5, तो 3/5 आंसर हो गया। तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ से tan थीटा निकाल लीजिए, tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा क्यों निकालेंगे सर, cot थीटा निकालेंगे हम। cot थीटा का वैल्यू कितना होगा, सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं, आपको a कंसीडर करना है, सब जगह a लिखेंगे, थीटा नहीं a लिखेंगे, सॉरी फॉर दैट, आपको a लिखना है, ठीक है। चलिए तो सबको जगह पर हमको एंगल a से रिप्रेजेंट करना है, थीटा से नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर cot थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा दिया हुआ है ना सर, तो इसको उल्टा कर देंगे यानी 3/4। अच्छा साइन थीटा तो मालूम है सर, तो cosec थीटा निकालना काफ़ी सिंपल है, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, cosec थीटा नहीं cosec a, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा 5/4। और यहाँ से cos है तो सर sec निकाल लेंगे, तो sec थीटा sec a बराबर कितना होगा, ये होगा 5/3। देखिए एंगल को हम लोग जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो थीटा बोलते बोलते ना आदत लग जाता है, ठीक है, लेकिन ये आप लोग गलती नहीं कीजिएगा जो हम किए हैं। ओके, तो अब हम लोग सिंपल सा स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8.1, और इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, इसको धुआं उड़ाएंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 एंड डिटरमाइन साइन A एंड कॉस A, साइन C एंड कॉस C। इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देंगे और बाकी आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आप लोग सॉल्व करके इसको कमेंट करेंगे आंसर। देखिए ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल A, B और C,
जिसमें बोला क्या गया है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये आपका 24 सेंटीमीटर है, एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को लगा के यहाँ से एच निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए किसके बारे में बात किया जाएगा, आपको निकालना है पहला क्वेश्चन में साइन ए, साइन ए, साइन ए, साइन ए निकालना है, और क्या निकालना है कॉस ए। देखिए साइन ए मतलब पी बाई एच और कॉस ए मतलब सर बी बाई एच। तो यहाँ से देखिए एक चीज़, यहाँ पर क्या चेंज होने वाला है वो सिर्फ समझ लीजिए आप। साइन ए मतलब सर पी बाई एच, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर किसको समझेंगे, इस अगर आप एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि साइन ए बोला गया है, तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला साइड यानी बीसी, बीसी का वैल्यू जो है वो डाल देंगे। एच मतलब सर क्या एसी, एसी का जो वैल्यू है उसको डाल देंगे। कॉस ए मतलब बेस, इस एंगल का बेस कौन सा है, तो ये वाला साइड है, अर्थात सर ए बी, और एच कितना, तो सर ए सी। तो इसका वैल्यू निकालिएगा और इसका वैल्यू आप डाल दीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, अगला क्वेश्चन में क्या है, सर सेकेंड क्वेश्चन में है साइन सी, साइन सी और कॉस सी। देखिए जी अब क्या होने वाला है सर, यहाँ पर आप एंगल को चेंज कर दिए, क्या किए, एंगल को चेंज कर दिए, यानी कि अगर आप एंगल सी को कंसीडर कर रहे हैं तो एक एंगल के लिए ये आपका हो जाएगा बेस, क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और इस एंगल का सामने वाला जो साइड होगा वो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इस बात को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन सी का मतलब क्या सर, यहाँ पर साइन का वैल्यू क्या होता है, इसका क्या रेशियो होता है, तो ये होता है पी बाई एच। अच्छा तो यहाँ पर इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो ए बी हो जाएगा, ए बी, क्योंकि इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी है, और इसका हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है, ए सी रहेगा। कॉस सी यानी कि बी बाई एच, यहाँ पर आपका बेस कौन सा होगा, तो बेस होगा बी सी, बी सी, और आपका एच तो फिक्स है तो ए सी रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को कि सर यहाँ पर परपेंडिकुलर बी सी था, जबकि यहाँ पर बेस आपका बी सी हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि आप एंगल को चेंज कर दिए हैं, और ये बात तो हम चीख के समझाएं आप लोग को, इसमें कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और भाई आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक चीज़, एक मिनट, एक चीज़ और आप लोग के लिए बताते हैं, आप मेरे साथ जुड़ के अपना कंप्लीट सिलेबस तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ का पेमेंट करना है, ठीक है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आपको साथ में क्या मिलेगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, और साथ में आपको नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। तो मिलते हैं क्लास में, ठीक है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए आप लोग, जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कीजिए। ये रहा मेरा व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर, आप अपना डिटेल्स, क्लास और स्टेट शेयर कीजिए और डायरेक्ट मेरे से जुड़ जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।